ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीते भक्ति धीरमां दामोदरते नामिने श्री भक्ति तीर्थ सुनिगमानुवर्तने सर्वदा सर्वभक्तानां सर्वक्षापदायिने श्री राधे कृष्ण गौरांग गाय श्री सर्वदा प्रभु नित्यानंद कृपा मूर्ते प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्णा। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से भगवत गीता अध्ययन करने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। और हमारा जो श्लोक चल रहा था वो दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक हम लोग पढ़े थे। हमको पता है बहुत लोग, कुछ लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग उस दिन के बाद आज पहली बार भगवत गीता उठाए होंगे। तो उनको अगर लगता है कि कुछ जीवन में भगवत गीता पढ़ने से परिवर्तन आ रहा है तो हर दिन थोड़ा समय इसके लिए देना चाहिए। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो दूसरे अध्याय को ही पढ़ रहे हैं जब से हम लोग भगवत गीता अध्ययन करना स्टार्ट किए हैं। और बहुत ही धीरे इसलिए हो रहा है क्योंकि वीक में एक क्लास दो क्लास ही मैक्सिमम हो पाता है। लेकिन फिर भी आज क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत आपको हम ये बताएंगे सार रूप में कि हम लोग क्या पढ़ते आए हैं अभी तक। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो 7वां श्लोक पढ़े थे जिसमें अर्जुन भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। तो पूरे जो अध्याय है इसमें 72 श्लोक हैं और 72 श्लोकों को अलग अलग विभाग में बांटा गया, अलग अलग उसको ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें जो पहले 10 श्लोक हैं उसमें यही था कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को डांटना और उसके तथाकथित करुणा को अस्वीकार करना। जो पहले से तीसरे श्लोक में 1 से 10 में अर्जुन को किम कर्तव्य मुहूर्त क्या करे क्या नहीं करे ये स्थिति में था वो। दूसरा, उसको वो भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया था। ये था 1 से 10 के रूप। इसमें इसमें 7वां श्लोक हम लोग पढ़े थे जिसमें भगवान को अर्जुन बताता है कि मेरा जो बुद्धि है विभ्रम हो चुका है, तो आप मुझे बताइए क्या मेरे लिए सही है और क्या उचित है क्या अनुचित है मेरे लिए, आप बताइए तभी मैं उसको कर पाऊंगा। ये पहले से 10वें श्लोक में था। उसके बाद 11वें से 30वें श्लोक में हम लोग आपको पढ़ाए हैं, हम लोग पढ़े हैं साथ में मिलके ही कि ज्ञान शरीर और आत्मा का विश्लेषण हम लोग समझे हैं उसमें। आप इसको आपको अच्छे से याद होगा, हम लोग बहुत सारे श्लोकों को लिए हैं जिसमें शरीर और आत्मा के भेदों के बारे में बताया गया है कि शरीर और आत्मा के भेद, दोनों में भेद क्या है। और दोनों मतलब आत्मा कैसे अविनाशी है और शरीर विनाशी है। और शरीर जो है, आत्मा जो है शरीर को कपड़े के रूप में बदलता है। ये हम लोग हर एक श्लोक में पढ़ते हुए अभी तक आए हैं। आप लोग को याद आ रहा होगा जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक। तो ये था 30वें श्लोक तक। देखिए 30वें श्लोक के बाद हम लोग फिर 31वें से 37वें श्लोक तक ये पढ़े हैं। नहीं, 39 श्लोक तक हम लोग ये पढ़े हैं कि आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था
हाँ, कर्तव्य के रूप में समभाव से युद्ध करो। आप लोगों को याद हो, समभाव में आके समत्व को प्राप्त करके कैसे अपने कर्तव्य को करना चाहिए, ये हम लोग बहुत विश्लेषणात्मक ढंग से देखे थे। मतलब हम लोग देखे थे, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे उसमें, प्रैक्टिकली कैसे हम लोग कर सकते हैं अपने जीवन में, वो भी हम लोग देखे थे उसमें। उसके बाद आता है 48वां से 53वां श्लोक। इसमें निष्कामता के बारे में हम लोग पढ़े थे। बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग के प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्तिपूर्ण कर्म, मतलब वैराग्य युक्त कर्म कैसे किया जाता है, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़े थे पिछले एक महीने में। 5-6 क्लासेस में हम लोग निष्कामता के बारे में पढ़े हैं। तो अभी तक जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, यहां तक 53वें श्लोक तक, अभी नहीं, 53 नहीं, लास्ट जो कितने श्लोक हैं, 37वें श्लोक तक, है ना, 38, 49वें श्लोक तक, 49 श्लोक तक हम लोग, 49 श्लोक तक एक, ये भक्त का स्थिति क्या होना चाहिए, अर्जुन, ये 2.7 पे हम लोग पढ़े थे, अर्जुन की जो स्थिति थी, स्थिति ये था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या सही और क्या गलत है। फिर उसके बाद एक पार्ट में हम लोग देखे शरीर और आत्मा के भेद के बारे में देखें, समत्वम के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल, समता किसको बोलते हैं उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे। और फिर हम लोग एक चीज और पढ़े, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था निष्कामता, और कैसे निष्कामता से वैराग्य आता है, और कैसे वैराग्य में स्थित रह के संसार में सभी अ, इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए कैसे अपने कर्तव्य को, अपने क्रियाओं को करते हुए जीवन को निर्वाह कर किया जा सकता है, इसको भी हम लोग समझे थे। और इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज था, उसमें ये समझे थे हम लोग कि कर्म किसको कहते हैं, कर्म कितने प्रकार का होता है, और किस प्रकार के कर्म करने को भगवत गीता का आदेश है। ये हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग अभी तक पढ़े थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद 53 श्लोक, 50 से 53 श्लोक तक हम लोग ये पढ़े थे कि बुद्धि योग में अगर निष्कामता से कुछ भी कर्म करते, कर्म को समझते हुए, तो उसका क्या लाभ होता है। ये था 50वें से 53वां, ये हम लोग पढ़े नहीं है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये आप, हम लोग जो पिछला श्लोक जो पढ़े हैं उसमें ये सारा कुछ कवर्ड है। अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें भगवान बोलना चाह रहे थे। तो अभी तक हम लोग 53 श्लोक तक पहुंचे हैं, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं 53 श्लोक तक हम लोग पहुंचे हैं। अब देखिए, हम लोग सिर्फ 53 श्लोक देखेंगे। अगर 53rd श्लोक जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, उसमें हम लोग, उसमें क्या है, समाधि और अचला बुद्धि क्या होता है इसके बारे में भगवान बताएं। समाधि और अचल, जिस जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले भी, निश्चयात्मिका बुद्धि और व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका मन, है ना। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायिष्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। मतलब जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। मतलब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब, अभी हम लोग पढ़े थे ना वेदों के पुष्पिताम वाचम, वेदों में जो कर्मकांड के बारे में बताया गया, उसको, उससे भी भक्ति को श्रेष्ठ हम लोग प्रूव किए थे पिछले कुछ श्लोकों में। तो उसमें क्या था कि भगवान बोलते हैं कि जब तुम्हारा मन वैसे वेदों के अलंकारमयी भाषा, जो कि भोग को प्रदान करता है, अलंकृत, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा भोग भोगने में, और मतलब संयमित ढंग से शास्त्रों के अधीन रह के कैसे भोग भोगा जाए, ये भी वेदों में है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट वही है। तो भगवान लेकिन क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, मतलब उसको फिक्स्ड हो जाए इंटेलिजेंस उसका। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि फिक्स्ड इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो तो इस भगवान इसमें समाधि क्या होता है इसके बारे में बताएं, और अचला बुद्धि, जो फिक्स्ड बुद्धि होता है, उसको, उसके बारे में बताए हैं भगवान अभी तक, और इसमें श्लोक में स्पेशली। और इसी दो वर्ड से जो है, इसमें क्या है, समाधावचला और समाधो समाधो अचला और बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। मतलब दिव्य चेतना जो समाधि में स्थिर, समाधि में जो स्थिर बुद्धि है,
इस दोनों के बारे में अर्जुन का ध्यान गया, और इसी पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो 54th श्लोक है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि अर्जुन जो है अभी तक 53 श्लोक इस अध्याय का और 46 श्लोक पिछले अध्याय का, पहले इस अध्याय में अर्जुन एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। ये पहला प्रश्न है, ये पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। पूरे भगवत गीता में ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत ढूंढने से मिलेगा कि पूरे भगवत गीता में अर्जुन 16 श्लोक ऐसा बोला है जहां प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा बाकी सब भगवान का उत्तर है, और एक धृतराष्ट्र बोले, और उसी को एक्सप्लेन करते हुए मतलब भगवान बाकी सबका उत्तर दिए, मतलब 16 श्लोक हैं जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछे हैं भगवान से। और वो 16 श्लोक अगर कोई नोट कर रहा है तो नोट कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है समझना कि इसी का एक्सप्लेनेशन पूरे भगवत गीता में है। तो पहला श्लोक है 2.54, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक, ये पहला श्लोक है जो कि प्रश्न पूछा गया है। फिर है तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, फिर उसी तीसरे अध्याय में 36वां श्लोक, फिर चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, पांचवें अध्याय का पहला श्लोक, छठे अध्याय का 33वां श्लोक और 37वां श्लोक, आठवें अध्याय का पहला श्लोक, 10वें अध्याय का 16 श्लोक, 16वां, 11वें अध्याय का तीसरा और 31वां श्लोक, तीसरा और 31वां श्लोक, 12वें अध्याय का पहला श्लोक, 13वें अध्याय का पहला श्लोक, 14वें अध्याय का 21वां श्लोक, और 17वें अध्याय का पहला श्लोक, 18वें अध्याय का पहला श्लोक। ये जो नहीं लिख रहे पा रहे हैं अभी, वो बाद में लिख लेंगे। और ऐसे जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भगवत गीता का वैल्यू क्या है लाइफ में, जब इसको ऐसे विभाजित करते हुए देखिए। भगवत गीता जो है वो भीष्म पर्व में, महाभारत में लिखा गया था। शंकराचार्य जी उनको उससे निकाल के इसको ऐसे अलग किए हैं। ठीक है, इसको जो है भगवत गीता, ये महाभारत के, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है एक, ये 18वां अध्याय, 18वां अध्याय उसमें है, और शंकराचार्य जी वहां से निकाल के दिए हैं इसके महत्वपूर्ण उसके मतलब अलग से इसके महत्व को बताने के लिए। और हम लोग शंकराचार्य जी का पढ़ भी लिए हैं। क्या पढ़ते हैं जिसमें भगवत गीता किंचित गीता है, भगवत जो शंकराचार्य जी लिखे हैं बताए, भूल जाते हैं कभी कभी। खैर ठीक है, हम पिछले क्लास में बताए हैं आपको। तो उसको हम लोग भगवत गीता को इस ऐसे इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया। अब देखिए इसमें पढ़े पहला जो क्वेश्चन है अर्जुन का, वो यही है। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं हम, समझ तो आ रहा है ना सबको, समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 54वां श्लोक को हम लोग देखेंगे, जिसमें अर्जुन जो है एक ही श्लोक में 4 क्वेश्चन बोला है, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। और उसी 4 का अगले 55 से लेके 72 तक भगवान जो है वो उत्तर दिए हैं। पहला जो उत्तर दिए हैं भगवान, वो दिए हैं 55वें श्लोक, 55वें श्लोक में, 55th श्लोक में। दूसरा जो उत्तर दिए हैं वो 46 और 47 श्लोक में दिए हैं। और 48 से 63 तक तीसरे क्वेश्चन का उत्तर दिए हैं। और 64 से 72 तक चौथे श्लोक का उत्तर दिए हैं। ये भगवान एक एक श्लोक, एक एक क्वेश्चन को इतने, मतलब आपको समझ में आएगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप समझिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आपको एक इंटरेस्ट भी जगेगा कि आगे हम लोग भगवत गीता कैसे क्यों पढ़ें। आपको जब समझ में आएगा कि एक एक श्लोक का कैसे विश्लेषणात्मक ढंग से भगवान जो है इतने इतने तर्क दे के अलग अलग तरीकों से भगवान बताए हैं कि कैसे हम, कैसे मतलब समझ सकते हैं इस सिंपल सा क्वेश्चन जो अर्जुन पूछता है। सिंपल नहीं है, आचार्य उसको और भी डिफाइन करते हैं। तो अब हम लोग 54वां श्लोक को पढ़ेंगे, जिसमें भगवान जिसमें अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न पूछते हैं।
ठीक है। ये है 54th श्लोक। इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। समझ में आ रहा है? भाई मेरा पेन कहाँ है? हम्म, तो क्या क्या है? स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य क्या का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, केशव, हे केशव, समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित, समाधिस्थस्य समाधि में स्थित, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का क्या लक्षण है? का भाषा मतलब क्या परिभाषा है किसका? स्थित प्रज्ञस्य मतलब जो लोग स्थिर बुद्धि वाले हैं उनका क्या लक्षण है? केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। केशव, केशव, हे केशव, समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित, स्थित प्रज्ञस्य, स्थिर बुद्धि वाले का भाषा, उनका लक्षण क्या है? ये पहला क्वेश्चन है अर्जुन का, कि जो व्यक्ति, हे केशव, जो व्यक्ति समाधि में स्थित है, जो स्थिर मन वाले हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं, उनका क्या लक्षण है? मतलब जो योगी हैं उनका क्या लक्षण होता है? किसको हम लोग योगी बोलते हैं, किसको साधु बोलते हैं हम लोग? अभी आपको लगता है ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होना चाहिए आजकल के परिवेश में, जहां हम लोग को ये नहीं पता है कि साधु किसको बोलते हैं, और हम लोग किसी को भी साधु मान के उसकी उपासना करने लगते हैं, उसके उसको ही पूजने लगते हैं, और उसको ही फॉलो करते हुए उनके साथ ही नरक में चले जाते हैं। देखिए, साधु योगी किसको कहते हैं, ये अर्जुन का पहला क्वेश्चन है पूरी भगवत गीता में। ये हम कहीं पढ़े नहीं है, हम इसको चिंतन किए हैं कि क्यों ये पहला क्वेश्चन है अर्जुन का। अगर ये, क्योंकि ये सब, एक तो पहला कि उसको सब उनको समझना ये था कि योगी किसको कहते हैं। भाई हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको स्टैंडर्ड तो समझ में आना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है, नहीं तो कुछ भी करेंगे हम लोग। भाई हम लोग एग्जाम तैयारी करते हैं तो पता होना चाहिए ना कि क्या उसका क्या सिलेबस, और उसको मिल के उसको अचीव करके क्या मिलेगा। नहीं तो फिर तो महत्वहीन हो जाता है, कुछ उसका भाव, कुछ उसका वैल्यू नहीं रह जाता है फिर उस तैयारी का। बहुत लोग आपको मिलेंगे कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, और उससे कुछ भी पूछिए तैयारी कर रहे हैं, और जीवन पर्यंत पढ़ते रहते, कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं करते हैं। हम लोग जब बैंकिंग का तैयारी करते थे तो उसमें उसमें ट्रिक्स था। ऐसा नहीं कि बहुत बुद्धि चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका शॉर्टकट्स क्या है। तो जब आप इसमें, जब इसमें उतरेंगे और जब
अच्छे से आप जब कोशिश करेंगे इसको क्लियर करने के एग्जाम्स को, तो फिर आप अपने आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, और क्या मिलना है, कैसे कहाँ तक पहुंचना, ये भी आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। ठीक है, कि इतना कट ऑफ होना चाहिए, इससे इतना तो कट ऑफ जाएगा, कंपटीशन ज्यादा है, तो समझ रहे ना। तो स्ट्रेटजी के लिए आपको एक स्टैंडर्ड भी चाहिए। तो योगी बोले कि, पिछले श्लोक में भगवान बोले कि तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, तुम साधु बन जाओगे, योगी हो जाओगे। तो अर्जुन का क्वेश्चन था फिर, भाई कैसे पता चलेगा, कि कैसे पता चलेगा योगी किसको कहते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन अर्जुन पूछे कि हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो योगी हैं, उनको योगी कहते हैं, उनको साधु बोलते हैं, उनका क्या परिभाषा है, का भाषा, भाषा मतलब डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है उनका, किसको साधु हम लोग बोलते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ये हम लोग इसको भगवान अगले ही श्लोक में बताते हैं, हम लोग अब पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है और उसका क्या मतलब वैल्यूज है हमारे जीवन में। तो ये पहला क्वेश्चन था अर्जुन का। दूसरा क्या बताएं, स्थित धी, मतलब स्थिर बुद्धि वाले जो ऐसे व्यक्ति है। अब देखिए इसमें तीन वर्ड है, एक ये, एक ये, एक ये, एक स्थित धी, स्थित प्रज्ञस्य और समाधि स्थस्य, ये सिनोनिम आप बोल सकते हैं। ये सेम मीनिंगफुल, सेम मीनिंग है लगभग, सभी चीज जो है वो एक साधु को ही बोला जाता है। समझ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले कौन, साधु। स्थिर मन वाले कौन, साधु। और यही बोला गया स्थित धी, समझ रहे हैं? स्थित धी मतलब स्थित बुद्धि वाले, जो बुद्धि में स्थित, जो अपने बुद्धि में स्थित है, जो सम बुद्धि में हो, जो फिक्स्ड बुद्धि में हो, उसको बोलते हैं साधु। तो ये तीनों जो चीज है वो एक उच्च अधिकारी के बारे में बोला गया है। और जानते हैं, जब ऊंचे अधिकारी, जब जो साधु होते हैं, हम लोग तो इसको अभी अलग अलग जगह से पढ़ के आपको हम बता रहे हैं, लेकिन जब यही चीज आप किसी साधु से सुनेंगे तो उसका प्रभाव बहुत अलग होगा, क्योंकि वो रियलाइज्ड है, वो ना जी रहे हैं उस चीज को। जैसे हम लोग किसी क्षेत्र में काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई बैंकर है, तो या कोई कुक है, तो आप वो उस क्षेत्र के बारे में जब बोलता है तो वो रियलाइज्ड रहता है, उसको पता है क्या प्रोज एंड कॉन्स होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, उसको अच्छे से पता होता है। एक बैंकर कुक का स्थिति नहीं समझ सकता है, बोले अरे क्या है, इसको तो बनाया 2 मिनट बना देगा, अरे क्या। उस जो प्रैक्टिस किया, जो उसको जी रहा है, वो जब बताएगा तो वो पूरा पूरा हृदय में उतरेगा और ठीक ठीक समझ में आएगा। साधु संघ से, बता रहे थे हरिगोपाल प्रभु के गुरुदेव एक दिन इसको बोले थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसको अगर किसी साधु से सुना जाए इस श्लोक को, तो उसका बहुत अलग प्रभाव होगा। लेकिन आपका किस्मत ऐसा है कि आपको हमसे सुनना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, हमसे, हम अलग अलग जगह से पढ़ के आपको सुना रहे हैं। अगर आपका किस्मत अच्छा होगा तो आप भी साधु से सुन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि इस जो है उसका क्या डेफिनेशन है, पहला क्वेश्चन क्या था, डेफिनेशन क्या है। दूसरा, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति है, स्थित धी, वो क्या क्या है, किम प्रभाषित, किम प्रभाषित, ये दूसरा क्वेश्चन है। किम प्रभाषेत मतलब वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। किम प्रभाषेत, जो योगी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, प्रभाषेत उनके बोलने के बारे में बताइए। किम आसीत, किस प्रकार बैठते हैं, ये हम लोग लिटरल मीनिंग पढ़ रहे हैं अभी। और व्रजेत किम, और किस प्रकार चलते हैं। तो पहला क्या था, योगी का परिभाषा, बोलना, बैठना और चलना। ये चार क्वेश्चन अर्जुन भगवान से पूछे हैं कि हे केशव, आप हमको बताइए कि जो योगी लोग होते हैं, जो जिसको हम लोग साधु बोलते हैं, उसको डेफिनेशन क्या होता है उसका, किसको बोलते हैं डेफिनेशन। और जो साधु है वो कैसे बोलते हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं, और वो चलते कैसे हैं। अभी आपको लगेगा कि ये भाई इसमें डिफरेंस क्या है, बोलेगा भाई मुंह से बोलेगा। बैठना क्या है, जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे साधु भी बैठते हैं। और चलना क्या, जैसे हम लोग चलते हैं वैसे चलते हैं वो लोग।
थोड़ी ना पैर हाथ से चलते, पैर ऊपर करके, ऐसा थोड़ी ना, साधु लोग ऐसे थोड़ी ना चलते हैं। लेकिन ये क्यों है, इसका जब आप गुह्यम अर्थ पढ़ेंगे आचार्यों से, तब आप समझेंगे। अभी लेकिन हम लोग पहले लिटरल मीनिंग ही समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि समाधि में, सॉरी, योगी किसको कहते हैं? ये तो आप समझ लीजिए कि ये सही बात है, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ये इसका गोइयम क्वेश्चन भी यही है कि योगी का डेफिनेशन क्या है। अब लेकिन इसमें एक दो वर्ड ये था कि समाधि में स्थित। अभी हम लोग दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय के हम लोग 44 श्लोक पे जब हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें आप देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समाधि में स्थित किसको बोलते हैं हम लोग। आप पढ़े होंगे कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग अधीयते स्मिन्नात्मन त्वयाथात्म त्वयात आत्मयम। जब मन आत्मा को समझने में जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। मतलब उसका जो मन है वो पूरी तरह से फिक्स्ड है कि हमको भगवत धाम जाना है, मोक्ष चाहिए, या जो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अलग अलग ये है आपको, मतलब आत्म साक्षात्कार के मार्ग में उसका मन लग चुका है, उसी को समाधि। समाधि उसको नहीं बोलते ऐसे आंख बंद कर लिए बैठ के, नहीं। आप समाधि में स्थित हर कार्य को करते हुए भी हो सकते हैं भक्ति योग में। समझ रहे बात को? समाधि मतलब स्थिर मन, जिसका मन लग चुका है। आपको हम बताए थे, खैर उसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा, खैर फिर भी। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि स्थिर, जिसका मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लग गया है, जो आत्मा और शरीर के भेद को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसका मन है, उसका इच्छा है। ऐसा नहीं जबरदस्ती 4 बार हम मैसेज करें तब वो क्लास करे, बहुत बार रिक्वेस्ट करे, फोन करे तब वो नाम जप करना स्टार्ट करे, उनके लिए नहीं, स्थित प्रज्ञ लोग के लिए। तो ये स्टैंडर्ड है, हम लोग का भी ऐसा होना चाहिए। तो जय अभी क्या दूसरा, ये तो समाधि स्थस्य था, ये पहला वर्ड था। दूसरा था स्थित प्रज्ञस्य, मतलब स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति। देखिए, जैसे किसी को, अभी प्रभुपाद जी इसमें बोले भी हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। ये तो समझ गए आप। जिस प्रकार ये है स्थित प्रज्ञस्य का, ये कि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं, उसके पास धन होगा तभी धनी है, जिस जिनसे वह धनवान जाना जाता है। क्या लक्षण है? उसके पास पैसा होता है। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, मतलब रोगी किसी अपने रोग से जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण के दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। खाली बोलने से नहीं होगा, कि धोती कुर्ता तिलक पहन लेने से नहीं होगा। लक्षण है, लक्षण बताया गया है भगवत गीता में। क्या लिखा गया है कि इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। समझ रहे बात को? कि अभी हम बोले स्थित प्रज्ञस्था, स्थिर बुद्धि वाले, तो कौन है स्थिर बुद्धि वाले? उसके क्या, उसका क्या लक्षण है? किसको हम लोग स्थिर बुद्धि को बोलते हैं, किसको स्थिर मन वाले को बोलते हैं, किसको हम लोग कृष्ण भावना भावित, किसको हम लोग भक्त बोलते हैं, किसको हम लोग साधु बोलते हैं, किसको हम लोग योगी बोलते हैं? ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना? तभी तो हम लोग उसको फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो आदमी आजकल देखिए, कोई बाबा कुछ भी कर दे रहा है, उसको उसके पीछे 5,000 लोग चल रहे हैं। 50,000, 5,000 तो कम बोल दिए। राम रहीम, अभी देखिए हरियाणा में तो सबसे ज्यादा है। पूरे हरियाणा क्षेत्र में इसी से भरा हुआ है। ये जो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है, ये पूरी तरह से ऐसा ही भरा हुआ है। और लोग भी उसको, संत रामपाल अभी निकला, आप देखिए उसको, उसका कभी सुनेंगे आप? मत सुनिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, क्रोध आएगा। लेकिन आप पढ़िए उनको,
उस भगवान को हटा के अपने आप को भगवान बनाए हुए हैं। और उनका आप देख लीजिए, उनका लक्षण, पहले हम लोग लक्षण पढ़ लेते हैं भगवत गीता से, मैच कर लीजिए आप। अच्छा, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ दूसरे को देखने के लिए नहीं है, अपना स्थिति के आकलन के लिए अर्जुन पूछा है। लेकिन क्योंकि समाज में रहना है और बुद्धि से जीवन जीना है, तो ये जिसको बुद्धि है वो तो देखेगा ना भाई कि जो करप्ट व्यक्ति है, वो करप्शन, वो मतलब जो करप्शन का हमको डेफिनेशन पता है, तो कोई करप्ट आदमी देखेगा, मैच होगा तो भाई बोल देंगे करप्ट है। अब ऐसा नहीं कि उसका निंदा करेंगे, ऐसा भी नहीं कि उसका स्तुति करने लगेंगे। मतलब हमको बच के चलना है, इसलिए ज्ञान होता है। संस, संशय नहीं रहना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, अर्जुन भी क्वेश्चन पूछे, हम लोगों को भी पूछना चाहिए जब भी, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो एक संशय रह जाएगा। या आप किसी ऐसे साधु से, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस जवाब नहीं मिला आपको, आपको डाउट रह गया, तो वो संशय क्रिएट कर देगा। और संशय श्रद्धा का नाश कर देता है। संशय नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मान लीजिए उपयुक्त समय होना चाहिए, हर समय नहीं पूछ सकते आप। कोई जैसे क्लास अभी चल रहा है, अचानक से आप किसी अपने पर्सनल क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो बुद्धिमानी किसके साथ कि भगवान हमको ये क्वेश्चन रहना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए। अगर संशय हो गया तो फिर भक्ति नष्ट हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा नष्ट हो जाएगा। संशय होने से आपको देखते हैं कि दो डाउटफुल पर्सन देखिए हमेशा वो बेचैन रहता है, अरे वो हमसे ऐसे क्यों बोला। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाए कि हाँ अच्छे से ये जो इंसान है ये मेरे हित के लिए ही बोल रहा है, तो फिर देखिए वो कितना निर्भय रहता है। तो प्रभुपाद जी पूरे भगवत गीता में तीन चार पॉइंट हम लिखे हैं, और भी बहुत सारा पॉइंट, लेकिन तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझाना था कि जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जिनका मन भगवान में लगा रहता है, उनका क्या क्या स्थिति होता है। सबसे पहले कि हर समय, एक सिद्धांत बताने के लिए अलग चीज है, लेकिन हर समय सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, यही सब काम में नहीं फंसा रहता हूं, और इसी का चर्चा नहीं करता है। कैसे प्रसन्न रहना चाहिए, कैसे पत्नी को खुश करना चाहिए, कैसे पति को खुश करना चाहिए, कैसे, मतलब ये एक सिद्धांत समझाने के लिए हम लोग कभी डिस्कशन करते हैं, क्लास में भी करते हैं, और साधु भी लोग भी बोलते हैं, लेकिन उद्देश्य उसका फिर भगवान की सेवा होता है कि कैसे अपनी भक्ति, कैसे अपनी श्रद्धा को बढ़ाया जाए, कैसे भक्ति को बढ़ाया जाए। ना कि उसी में नहीं लगे रहते हैं, कैसे कृष्ण के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो हमारा जो मन और भगवान में लगे। इस ये नहीं कि बैठ के उसका ये नेता ये कर दिया, वो ये कर दिया। मतलब दिन रात आप किसी के पास बैठिए, दिन रात सांसारिक कार्य करेगा और तिलक और चंदन पूरा लगाया रहेगा एकदम प्रॉपर, और बोलेगा हम भक्ति पूरा करते हैं, और लेकिन जब भी उसको समय मिलेगा वो बात किसका करेगा आप देख लीजिए। कुछ ना कुछ, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे शांति से सुख से जीवन, कैसे बड़ा और घर बना जाए, इसी सब में जीवन उसका लगा रहता है। कभी आप उसके साथ बैठ के कभी भगवान का चर्चा सुनते हैं आप नहीं देखेंगे। तो पहला क्वालिफिकेशन जो ये है कि उसका जो बुद्धि हर समय भगवान में लगा रहता है। वो कोई भी टॉपिक डिस्कशन करेगा, उसका उद्देश्य ये होगा कि कैसे श्रद्धा, कैसे भक्ति किया जाए, कैसे भगवान का सेवा किया जाए। अगर घर को भी साफ रखेगा तो इसलिए कि यहाँ बैठ के जप किया जा सके, और भी बहुत तरह तरह का सतोगुण में रहने के लिए, कि सतोगुण में रहने से भगवान में मन लगता है, जप करने में मन लगता है, भक्ति कार्य, भक्तिपूर्ण कार्य में, भक्ति युक्त कार्य में करने में मन लगता है जब सतोगुण में रहते हैं आप। ये था पहला। दूसरा, वो शांत रहेगा, हमेशा उद्विग्न नहीं रहेगा, ये चाहिए, फिर तो वो चाहिए, अरे ये कैसे होगा, बेटी का शादी कैसे होगा, उसको कैसे, उसका पैसा कैसे देंगे, हम बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, हर समय परेशान। चेष्टा करेगा, लेकिन आप दिख जाएगा वो शांत रहेगा। शांत उसको दिख जाएगा, उसको देखने से कि शांत है ये। तो पहला, हमारा स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। भक्त कोई बोलता है तो उसका स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, और ये अपने लिए है भी है। दूसरा, वो हमेशा सुखी और निश्चिंत रहता है। वो हर समय उद्विग्न नहीं रहता, हर समय परेशान नहीं रहता है कि ये कैसे मिलेगा, वो कैसे होगा। अरे अच्छे कार्यों के लिए भी, कि कैसे भगवान को तुरंत तुरंत, आज अगरबत्ती नहीं है, कैसे अरे मतलब वो हमेशा शांत, निश्चिंत और सुखी रहता है। ये भक्त का एक लक्षण है, योगी का एक लक्षण है, साधु का एक लक्षण है। पहला, कि हर एक टॉपिक को वो भगवान से जोड़ के वही भगवान का ही सेवा के फिराक में रहता है, हर समय उसी के इसमें योजना में रहता है। दूसरा, उसका जो वो हमेशा शांत, सुखी और निश्चिंत रहता है। और ये दोनों के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको लगा, निर्भय रहता है वो। ये दोनों, तीसरा पॉइंट ये है कि वो निर्भय रहता है, उसको भय नहीं रहता है।
कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से हम इसको वो निर्भय रहता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, जो साधु जिनको बोला जाता है, वो हमेशा बेचैन, हमेशा मतलब आप देखिए डरे हुए अवस्था में रहते हैं सब लोग। आजकल आप किसी से मिलिए वो डरे रहता है। कोई अगर सेम पोस्ट पे आ गया कंपटीशन, अभी हम देखते हैं अपने ऑफिस में भी, एक आदमी किसी का ट्रांसफर होने वाला और उसी पोस्ट पे कोई आदमी आ रहा है तो वो चारों तरफ बेचैन रहेगा, कैसे एक साल रुकवा के इसको यहाँ नहीं, मतलब हर समय बेचैन परेशान। हम क्योंकि हम इसी फील्ड में, तो हम इसी फील्ड का एग्जांपल दे सकते हैं। बाकी और अगर एक कोई रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, बगल में कोई अच्छा रेस्टोरेंट आ गया, अब देखो किस तरीके से एकदम बेचैन कि भाई इसका ना चल जाए कहीं, मेरा क्या होगा फिर। हर समय बेचैन, हर समय भय में। हम लोग रहते नहीं है भय में हमेशा, बताइए। जो नहीं रहते वो योगी हैं, और जो रहते हैं वो योगी नहीं है। कौन कौन योगी हैं यहाँ पे? जो ये सारा क्वालिफिकेशन है कि निश्चिंत रहते हैं, भय नहीं रहता है, हर समय कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं। उसको ऐसा नहीं, हर कुछ संकल्प आज से ये, इसके बाद एक साल के बाद एक कार तो जरूर लेंगे, उसके मतलब लग गया उसी में फिर। समझ रहे बात को? कि योगी, ये क्यों हम आज इसको डिस्कशन कर रहे हैं कि इससे आपको समझ में आएगा कि योगी का डेफिनेशन क्या है। तो ये था कि आपको समझ में आया कि समाधिस्थस्य, कि समाधि में स्थिर और स्थिर मन वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसा होते हैं और क्या उनका लक्षण होता है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग साधु के नाम पे, यो मतलब भक्त के नाम पे किसी को ही फॉलो कर रहे हैं। हम ये बोल बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको फॉलो कीजिए, आप वैष्णव फिलॉसफी। हम बता रहे हैं कि भगवत गीता तो शंकराचार्य जी दिए हैं। अगर योगी की भी किसी को बनना, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो उसका भी लक्षण यही होगा भाई। क्या बोले हैं, इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। अगला जो श्लोक है, जो 54 से 55 से 72 श्लोक है, ये एक भी श्लोक हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका एक एक क्वालिटी अगर आप बढ़ा लेंगे अपने जीवन में ना, अगर एक भी क्वालिटी, तो आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। ये इतना इतना महत्वपूर्ण है ये। समझ रहे हैं बात को ना अच्छे से? तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत बोल दिए इसके बारे में। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि किम प्रभाषेत। अब क्या है कि किस प्रकार बोलते हैं। इसके लिए हम लोग प्रभुपाद जी का आगे का जो पाठ है वो भी पढ़ेंगे। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, यहां तक हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पाठ। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। समझ रहे हैं क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? प्रभुपाद जी बोले कि वाणी ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वाणी कैसा होना चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ेंगे 10वें अध्याय के 9वें श्लोक से आज। थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन बाद में किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कोई आदमी सूट बूट पहने रहे तो बोला नहीं यार बहुत, आजकल तो यही है, ये ट्रेंड में नहीं है। बताइए आप, कोई आदमी अगर थोड़ा सिंपल कपड़ा पहने और कोई आदमी एकदम एकदम अच्छा हो देखने में, सूट बूट में एकदम रहे और आईफोन रखा रहे एकदम, आप किससे राय लेंगे? जो आईफोन लेके घूम रहा है, जितना महंगा आईफोन, मान लीजिए 11 रखा है तो उससे नहीं राय लेंगे, बोले अभी तो गरीब है, इसको अभी आइडिया नहीं है लाइफ का। जो 17 प्रो मैक्स रखा है रुपेश, वो ज्ञानी हो गया है। तो यहां बताया गया है कि जब वो मूर्ख जब है, अगर वो चुप है, तब तक पूरा सब वैल्यू करेगा। बोले तो थोड़ा सुन लीजिए इसको। एक बार हम लोग, एक साधु के भेष में एक लोग बैठे थे, हम लोग गए वहां प्रवचन सुनने, और तीर्थ स्थल था। हम सोचे कि यार साधु हैं, तीर्थ स्थल है, यहाँ तो कम से कम अच्छा ही बोलेंगे। हम सच बता रहे हैं, दोबारा उनको देखना भी नहीं चाहते। तो इतना फालतू बात बोल रहे थे वो,
सिर्फ और सिर्फ क्या, भगवान को छोड़ो, पैसा कमाओ। एक बार हम विकास सर गए हरिद्वार, तो हम लोग उस समय बहुत ये रहते थे, क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, वो रहते थे, क्यूरियस रहते थे कि जानना है कैसे होता है, भक्ति किसको कहते हैं। तो हम लोग हरिद्वार गए, आज दिमाग तो था नहीं, बुद्धि, हम लोग सोचते थे सब ऐसे पगड़ी बना हुआ है ऐसे, तो साधु हुआ, अब पूरा तिलक लो लगाया, भस्म, चले गए। वो अब जब जैसे सुना कि हम लोग बैंक में हैं, तो पूछने लगा कैसे एग्जाम निकलता है, टफ होता है ये, मेरा एक भतीजा तैयारी कर रहा है, उसको थोड़ा आप गाइड कर देंगे। वो लग गया इसमें, हम लोग बैठे बैठे सोचे कि कहाँ फंस गए। आप बताइए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना चाहिए ना कि क्या कैसे बोलता है योगी लोग, क्या बोलते हैं। नहीं पूछते आपसे आपके सांसारिक चीजों के बारे में बहुत, ठीक है आपका हाल चाल पूछ लेंगे। हम वृंदावन चंद महाराज के पास जाते हैं, उनसे हम, मतलब वो तो रस लेते रहते हैं, कुछ कुछ पूछते रहते हैं हमसे, लेकिन उनको पूरा परिक्रमा कर लीजिए, एक दिन रह लीजिए, कभी ये नहीं पूछेंगे कि कार कितने का आया है, अरे एसी कैसे चलता है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। बस अपना किसी धुन में रहते हैं, कुछ भी पूछेंगे तो एक श्लोक, अगर व्यंग भी करेंगे तो एक श्लोक से बोलेंगे। आप कभी मिलिए उनसे, आप अभी तो आ रहे हैं, 23 तारीख को हम जाएंगे, तो उनको लेके बरसाना जाएंगे, तो उस दिन भर रहेंगे। और उसमें क्या है कि दिन भर कुछ ना कुछ भगवान के बारे में, जब परिक्रमा करते रहेंगे तो कभी कभी हाथ ऐसे उठाएंगे, कभी कुछ कुछ ऐसे 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 करते हैं, आप देखिएगा उनको, तो आपको लगे कि यार, तब हम जब इसको पढ़ते हैं रिलेट करते हैं, तो फिर मन खुश हो जाता है कि यार किसी साधु को हम देख के आए हैं, उनको प्रणाम किए। जब उसके लक्षण को जानते हैं तभी तो हम लोग समझेंगे, नहीं तो किसी को भी साधु समझ के कुछ भी कर रहे हैं लोग। तो क्या है कि जो एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता है जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया। प्रभुपाद जी सीधे डॉट, कट शॉर्ट सीधे बोलते हैं, भाई जो आदमी ऐसा है, बाकी वो कैसे बोलता है कैसे चलता है वो सब हो जाएगा अपने आप। क्या बोले भगवान, क्या बोले प्रभुपाद जी, और भगवान भी क्या बोले, किम किम प्रभाषेत, मतलब किस तरीके से बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बोलना है। अब ये समझिए कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे 6 वेगों के बारे में, वाचो वेगम पढ़े थे ना, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उपदेशामृत ग्रंथ पढ़े थे, एक क्लास हुआ था उसका, उसपे सबसे पहला था वाचो वेगम। वाच के वेग को कैसे, क्यों बताया गया सबसे पहला, हर जगह क्यों वाचो वेगम बोला गया, क्योंकि बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को आजकल पता ही नहीं, आजकल किसी से पूछिए भाई, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हाँ बाकी खराब लगे अच्छा लगे हमको नहीं, मतलब हम तो सत्य बोलते हैं। बहुत लोग आप देखिएगा ये पूरा स्टाइल में बोलेगा वो, अरे पढ़ लो पहले भगवान क्या बोलते हैं, कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक श्लोक, अगर इसमें पैसा पता नहीं कैसे निकलता है, अगर 10वां अध्याय का सीधा निकल जाता, खैर ठीक है, इसमें देख लेते हैं नेट, ये देखना तो जरूरी है। नहीं नहीं, ये तो ये नहीं, वो था 17वां अध्याय का 15वां श्लोक। पढ़िए क्या लिखा है, अनुद्वेग करम वाक्यम स्वाध्याय, नहीं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। क्या क्या बोला गया है, पढ़िए इसको, आप लोग याद लिख लीजिए कि कैसा बोलना चाहिए। ये भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक पे लिखा है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। क्या है, 4 चीज बताया गया है। सबसे पहले अनुद्वेग, क्या है, लिखेगा नहीं इसमें, पहला चीज इसमें पढ़ लीजिए,
पहला क्या पार्ट है? अनुद्वेग। मतलब देखिए, आप एक चीज समझते हैं, किसी को गोली मारिए या किसी को मारिए तो दिख जाएगा शरीर में, लेकिन वाक्य जो है ना वो सीधा मन में लगता है। और जब मन उद्विग्न रहता है ना, उस शरीर के जो इससे है ना, उससे भी ज्यादा पीड़ा देता है। तो हम लोग को कोई ऐसा बात नहीं बताना चाहिए जिससे उद्विग्न हो मन। जैसे कोई मान लीजिए भक्ति नहीं भी कर रहा है तो उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, ये आपको आपके हमको बताने के लिए कभी हम बताते हैं, मेरे जीवन में ऐसा नहीं दिखेगा आपको, या हम लोग के भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन कभी कभी क्योंकि अब आप पढ़ा रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना कि भाई भगवान बोले हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहा है उससे अगर उसको अगर सुबह से उसका मुख देख ले तो कपड़ा सहित स्नान करना चाहिए। ये भगवान बोले हैं, रामचरितमानस में भी ये लिखा है। तो अब हम लोग इसको जब बताते हैं तो ऐसा नहीं समझिए कि अब हम सब जो भी भक्ति नहीं कर रहा उसको हम लोग बहुत निकृष्ट रूप में देखते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति वो यही समझता है। हमको बता रहे थे अभी लास्ट वीक एक लोग कि नहीं नहीं तुम करो भक्ति, लेकिन तुम दूसरे को निकृष्ट मत दिखाओ। अरे निकृष्ट बोलना पड़ता है, समझाने के लिए बताना पड़ता है ना कि भाई हाँ वो निकृष्ट है। निकृष्ट कैसे? ऐसा नहीं कि देखिए भक्ति युक्त दोष भी होता है ये, इसीलिए हम लोग किसी को दोष नहीं बताते। भक्ति युक्त दोष मतलब भक्ति जो करने लगता है ना वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है तो आप गलत का साथ छोड़ेंगे ना, और गलत को गलत पता चल बताएंगे ना। जब कोई पूछेगा गलत किसको कहते हैं, या नहीं 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 बहुत मीठा बोलना ही सही नहीं होता है। हम ये नहीं बोले कि उद्विग्न चुप रह जाइए, क्योंकि वो एकदम विमुख है। भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में कि जो लगा हुआ है जिस स्थिति में उसको उसी स्थिति में लगे रहना चाहिए। हम भी बहुत लोगों को प्रचार किए, उनको स्थिति पर अपना ये अनुभव होता होगा कि जब जो स्थिति में वो थे, हम ऐसा नहीं सीधे उनको बोले अरे तुम एकदम क्या कर रहे हो, तुम फालतू आदमी तुम। नहीं, तो जिस चीज में लगा रहता है उसी चीज में उसको लगे रहने देना चाहिए। जब उचित समय आता है तो उसको कुछ कुछ ज्ञान देते रहना चाहिए। कभी भगवान का कृपा होगा तो समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो फिर उसको उसी स्थिति में रहने दीजिए। द्वेष नहीं करने के लिए बताया गया कहीं भी। तो क्या है, पहला क्या है कि जो हमारा वाक्य होता है अनुद्वेग करम वाक्य, मतलब क्षुब्ध न करने वाला। वो क्षुब्ध ना करे किसी को, कष्ट ना मिले किसी को, भले वो किसी भी मांस भी खा रहा हो। ऐसा नहीं है अरे यार तुम तो नर्क में जाओगे, तुम तो एकदम घटिया आदमी हो। हम जिस समय ये आपके अंदर रहना चाहिए कि हाँ भाई जो ऐसे जीव हत्या कर रहा है उसका संग नहीं करना। हम तो आपको हम बताएं बार बार, हम अपने जो घर भी जाते हैं तो वहां का भी हम पानी नहीं पीते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अब उत्कृष्ट हो गए। अब मेरा एक प्रैक्टिस, हम एक स्टैंडर्ड बनाए हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जाके उसको बहुत एकदम गलत तरीके से बोलते हैं, ऐसा नहीं थे तो घटिया हो हम तुम्हारे हाथ से नहीं पिएंगे, नहीं। हम बोलते कि हम मैं गए थे तो चाची को हम अपने बताएंगे चाची हम ऐसा हम ये लिए हैं कि जैसे जो लोग मांस खाते हैं हम वहां नहीं खाना चाहते हैं। और जो अपने वो समझेंगे, जो नहीं समझेंगे तो जय सिया राम। बोले कोई बात नहीं, निकलिए आप भी। क्या जरूरी है, आपको सेक्रीफाइसेस तो लगता ही है ना। आप प्रसन्न करने के चक्कर में अभी हम देखे हैं ऐसे लोगों को, हम लोग देखे क्या है, हम लोग ऐसा ही थे। एक ही प्लेट में नॉनवेज भी है वेज भी है, वो बोल रहा हम वेजिटेरियन है कि नहीं। आप देखते हैं कि नहीं ऐसे लोग? आप नहीं देखे, हम तो कॉलेज में रहे हैं, हम तो देखे हैं। एक ही प्लेट रहता था, उसी में भाई चावल के इधर वेज, चावल के उधर नॉन वेज। हम देखे हैं ऐसा, ऐसा नहीं हम झूठ के ऐसे बना के बोल रहे हैं। तो हम मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा स्थिति में भी रहता है उसको उद्वेग नहीं करना, उद्विग्न उसके मन को नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर प्रचार करना है किसी को और भगवान के बारे में बताना है तो कृप दया होना चाहिए। उसको दया के रूप में उसको नहीं, अरे यार देखो कितना विमुख है आदमी, इसको इतना नहीं समझ में आ रहा कि जीव हत्या नहीं करने से उसको सुख मिलेगा, लेकिन सिर्फ अपने जीव के टेस्ट के लिए किसी जीव का हत्या कर रहा है। और वो अभी भी उसका खराब समय चल रहा है, आगे भी खराब समय आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि विकर्म है और जीव का हत्या है। इसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना चाहिए। तो पहला क्या था, पहला पॉइंट क्या है, वाणी कैसा होना चाहिए, उद्विग्न नहीं करना चाहिए। दूसरा, एट द सेम टाइम सत्यम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं मांस खाओ, उद्विग्न नहीं करना, मांस खाओ कोई बात नहीं, खाना चाहिए, खाओ खाओ कोई बात दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं, सत्यम भी होना चाहिए। हाँ हाँ दारू पी रहे हो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, भजन नहीं करो कोई बात नहीं, मत करो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। क्या है अगर बोल देंगे तो नहीं, उद्विग्न होना चाहिए लेकिन उसका तरीका होना चाहिए, आपको आना चाहिए। प्रचार इसी को तो बोलते हैं कि सत्य बात को कैसे, यूफेमिज्म एक वर्ड है इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते थे, उसमें था कि कोई ही ही डाइड, ये ब्लंट हुआ कि हाँ ये मर गया, ये हुआ पहला।
यूफेमिज्म क्या कहते हैं, इसी को अच्छे वे में एक्सप्लेन करने को बोलते हैं कि ही लेफ्ट अस इनटू द वेल ऑफ टीयर्स, मतलब वो भगवान ये आंसुओं के समुद्र में हमको छोड़ के चले गए, वो हमको छोड़ के चले गए। ऐसे थोड़े अब बोलो, कोई बोलेगा कि हम ए वो मर गया, अरे नहीं, वो हमको छोड़ के चले गए। दोनों में अंतर समझते हैं, इसको यूफेमिज्म बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं यूफेमिज्म। तो ये वैसे ही जो उद्विग्न ना करे और लेकिन सत्य भी हो, और क्या है, प्रियम, प्रिय हो, दूसरे को अच्छा भी लगे, उसके कमियों को बता भी दीजिए और उसको अच्छा भी लगे। पता है ये कैसे होता है, जब आप हृदय से उसके कल्याण के बारे में आप जब समझेंगे, सोचेंगे, तो आपका सत्य और उद्विग्न करने वाला वाक्य भी उसको प्रसन्न कर देगा। आप किसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अभी रिसेंटली मेरे से जो बड़े लोग हैं उनको भी हम कितनी बार डांटे हैं, और भगवान, मतलब ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन वो बहुत बार बोलते कि अरे हमको लगा आप डांट देंगे, हमसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऊंचे अधिकारी हैं, और हम बता रहे हैं कि हमको सच में हमको लगता है कि कोई आदमी नाम जब करेगा ना, और जो चार नियम थोड़ा बेसिक्स भी करेगा ना उसके जीवन में, उसको बहुत सारा कष्ट ऐसे ही खत्म हो जाता है। जो कर रहा है लिटरली उसको समझ में आ रहा हुआ, और हम सच में चाहते हैं कि उसका कष्ट थोड़ा खत्म हो। तो उस तब देखिए, आप उसको उद्विग्न भी करने, उद्वेग वाला बात बोलिए, सत्य बात भी बोलता रहिए, और प्रिय भी रहे। ये हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, उस प्रियम भी लगेगा उसको। और क्या है, हितम, उसके हित के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं अपना ज्ञान बखाड़ने के लिए होना चाहिए, उसके हित के लिए होना चाहिए। तो उद्वेग ना करे, उसके बाद सत्यम रहे, उसके बाद क्या था, प्रियम रहे, और क्या था, उसके हित के लिए। तो ऐसा वाणी बोलना चाहिए, और ऐसा वाणी जो साधु लोग हैं वो ऐसा ही वाणी बोलते हैं। तो ये था कि दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये था कि हम लोग समझे कि किस प्रकार बोलते हैं और कैसा बोलना चाहिए, हम लोग पढ़े। एक आचार्य इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो सुख या दुख में होते हैं, मान या अपमान में होते हैं, स्तुति हो या निंदा होता है, कि वो इसको प्रेम करे या द्वेष करे, इस सभी स्तुति जब ऐसा सिचुएशन जब उपस्थित होता है, तो वो क्या बोलते हैं, ये भी देखना पड़ता है। ये भी जानना चाहते थे अर्जुन कि भाई जो योगी, जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, जब विषम परिस्थिति भी आता है या सम भी आता है, ऐसा नहीं कोई बड़ाई करने लगा उसी को टाइट करने लगे, नहीं, या कोई गाली देने लगा तो तुरंत रिएक्ट, तुरंत कुछ से कुछ बोलने लगे। साधु जब विषम परिस्थिति आता है तो कैसे बोलते हैं, ये था दूसरा प्रश्न। तो ये दूसरा एक गुह्यम अर्थ ये भी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ये बताते हैं। और पहला क्या अर्थ है, सिंपल अर्थ, कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये पहला अर्थ। ठीक है, ये अर्जुन का दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था भाषा, डेफिनेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन था प्रभाषेय, कैसे वो बोलते हैं। अब क्या है, किम आसीत। अब ये क्या है कि कैसे बैठते हैं। अब आप बोलिए कौन सा क्वेश्चन है, कैसे बैठते हैं। तो जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे किम आसीत कैसे बैठते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन है कि वो, जिसका दो प्रकार से डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है कि वो किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार स्थित होते हैं, कैसे जगह पे स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं वो, कहाँ बैठते हैं वो। तो उनका बताते हैं, एक साधु बता रहे थे कि जहां भगवान का चर्चा हो, जहां भगवान के लीलाओं के बारे में बताया जाए, जब भगवान या उनके भक्तों के बारे में बताया जाए, हाँ वहीं बैठते हैं। आप एक बात याद रखिए कि जब भीष्म पितामह भीष्म स्तुति जब कर रहे थे, तो उस समय महाभारत खत्म हुआ था और करोड़ों लोग मारे गए थे। वहां भूत पिशाच, चील गिद्ध, सियार बाघ ये सब घूमते थे, और उसमें भीष्म पितामह लेटे हुए थे। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज के साथ जब भगवान पहुंचे वहां पे, सब लोग साधुओं लोग के साथ, तो पूरे जगत के साधु वहां आके बैठने आ गए। जबकि वहां बताया गया कि वहां लाश था, उनको हटा के कैसी तरह साधु बैठे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या शौच है, क्या ये कैसे शुद्ध था, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वह भगवान के बारे में, भगवान स्तुति, भीष्म पितामह स्तुति करने वाले थे। तो समझिए कि जो साधु होते हैं, जो हम लोग हैं, हमारा हमारा ये स्थिति है कि जब तक एकदम गिड़गिड़ा ना जाए स्पीकर,
जो बोलने वाला है, जब तक उसको समझा न ले, जब तक उसको कन्विंस न कर ले कि तुमको सुनना चाहिए, तो अरे जो साधु होते हैं वहां कहीं भी किसी भी प्रकार से, चाहे वहां घास हो, चाहे बैठने का कोई जगह मिले नहीं मिले, चाहे वहां कोई सम्मान मिले ना मिले, चाहे कोई हमको वहां फूल माला डाले ना डाले, कोई हमको प्यार से बात करे ना करे, लेकिन अगर भगवान का वहां चर्चा हो रहा है तो हम लोग को बैठना चाहिए। चाहे एसी में बैठ नहीं मिल रहा है, बैठने को मिल रहा है, चाहे हम लोग नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं मिला, जमीन पे बैठना पड़ रहा है, चाहे उसके लिए हम कितना भी तकलीफ उठा के वहां जाना पड़ रहा है, तो भी हम लोग को वहां बैठना चाहिए। तो जो साधु होते हैं वो वैसी जगह बैठते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन था कि किम आसित, कैसे बैठते हैं, ये तो एक तरह का है, एक काइंड है क्वेश्चन का, एक एक मतलब हुआ। दूसरा क्या है कि बोलते हैं कि इंद्रियों के बाह्य विषय से किस प्रकार प्रकार कार्य करते हैं। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है हम लोग कोई साधु हैं तो वो सिर्फ हिमालय में बैठे हैं, वो तो अपना सारा कार्य भी कर रहे हैं, मेट्रो पे भी कभी चलते हैं, कभी बाहर भी जाना पड़ता है प्रचार के लिए, कभी कुछ मार्केट भी जाते हैं वो संकीर्तन के लिए। तो बताया गया जब विषय जब आते हैं, जब इंद्रिय विषयों पे आते हैं तो उस इंद्रियों के साथ कैसे कार्य करते हैं, किस तरीके से अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के साथ बैठाते हैं, मतलब कैसे सामंजस्य बैठाते हैं। तो क्या है कि जब सुनते हैं तो कृष्ण के बारे में सुनते हैं, और कहीं अगर कृष्ण का चर्चा नहीं है तो वहां मूक बधिर की तरह रहते हैं, जड़ भरत महाराज थे वैसे रहते हैं। जहां कोई कुछ जहां भोग नहीं लगा हो, जहां खाना दूषित खाना है वहां नहीं खाते हैं, और जहां भोग है वहां खूब खाते हैं, जहां प्रसाद है वहां खाते हैं। जहां कोई लोग गाली दे रहा है, गलौज कर रहा है, वहां चुप रहते हैं, हट जाते हैं वहां से। कोई अपशब्द बोल रहा हो चुप रह जाते हैं। और जहां भगवान का चर्चा होता है वहां कान खोल खोल के सुनते हैं। समझ रहे हैं? तो किस तरीके से अपने आप को वो इंद्रियों, अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों पे बैठा के साथ बैठाते हैं, ये भी एक तरह का डेफिनेशन है। ये था तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्या है? व्रजेत किम, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार वो चलते हैं। तो पहला क्या है कि कहाँ चलते हैं, कैसे चलते हैं, वो तो बोलते हैं परिक्रमा पे चलते हैं। जहां भक्त और भगवान का दर्शन करना होगा वहां लंबा लंबा चल देंगे। हम देखें ऐसे भक्तों को कि एक रूम से उठ के पानी नहीं पीते हैं, लेकिन परिक्रमा करेंगे तो 23-24 किलोमीटर का पूरा डांस करते हुए करते हैं। हम देखें ऐसे लोगों को। और इतना आलसी कि वो एक रूम से उठ के दूसरे रूम में नहीं जाता है। लेकिन परिक्रमा होता है तो आप देखिएगा उसको पूरा परिक्रमा वो जैम्बे, ये सॉरी, करताल बजाता है, और पूरे जैम्बे वो पूरे परिक्रमा वो कीर्तन करता है। और लेकिन अभी कभी वो आ गया घर पे, फिर आप देखिए पानी भी उठ के नहीं पिएगा, भूख प्यासे रह जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है भी तब भी चलता है। क्यों? क्योंकि जब उसको चलना है जहां, वहां वो चल रहा है। आप घर में पूरा एकदम साफ सफाई कर रहे हैं, और वहां जाके अरे यार बहुत धूप है, इतना दूर चलना पड़ेगा, नहीं नहीं हम नहीं चल पाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ अपना कार्य हो रहा है तो नहीं चलते हैं आप, बस नहीं मिलता, ट्रेन नहीं मिलता, खूब चलते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं वो चलते किस प्रकार है, तो बताया गया है कि परिक्रमा, भक्त भगवान का दर्शन, संकीर्तन हम लोग जब करते हैं कहीं कहीं आप देखिएगा डिवोटीज को, जो भक्त लोग होते हैं वो संकीर्तन करते खूब दूर दूर तक चल जाते हैं, तो साधु उसको ही बोलते हैं। तो किस प्रकार चलते हैं ये चौथा क्वेश्चन था। और उसको दूसरा एक अर्थ है उसमें ये है कि कैसे उसको ग्रहण करते हैं, जो विषय है। जब हम लोग मेट्रो पे जाते हैं, कहीं बाहर लोग डीलिंग करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, तो जो इंद्रिय विषय दिखते हैं, आप जब मेट्रो जाएंगे तो तरह तरह के लोग पहनावा में दिखेंगे आपको, तरह तरह के लोग कार्य करते रहते हैं, कुछ कुछ करते हैं। तो वहां पे क्या करना होता है? वहां पे आपको जड़ भरत महाराज बना जाना पड़ता है, मतलब कछुआ की तरह बन जाना पड़ता। कछुआ जब सब कुछ नॉर्मल रहता है तो चारों अपना लिम्स जो है निकाल के चलता है, लेकिन जैसे खतरा दिखता है वो चारों लिम्स अंदर। जैसे देखा कि कुछ ना कुछ फालतू, कुछ किसी से बहस हो रहा, चुप। कहीं कुछ गलत दिख रहा वहां देखेगा नहीं, कहाँ कुछ गलत सुनने का हेडफोन लगा लेगा, अपना बचाव करता चलता है वो। मतलब कि किस प्रकार वो इंद्रिय विषयों से अपने अपने आप को वो बचा के रखता है, किस प्रकार वो भोग को, किस प्रकार वो भोग के बीच में उनसे डीलिंग करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करता है। ये था चौथा क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन जो है, अब आप समझिए इसका प्रश्न आपको जानना, इसका उत्तर आपको जानने का मन नहीं करता कि भाई हम लोग कैसे रहें, कैसे बोले, हम कैसे रहें, कैसे चलें, कैसे हम बैठें, मतलब कैसे हम इंद्रिय इंद्रिय विषयों के कैसे हम सामंजस्य बैठाएं।
सब संसार में सब कुछ हो रहा है, उसमें कैसे हम भक्ति करें? क्या डेफिनेशन होना चाहिए एक योगी का, एक साधु का? तो ये चार क्वेश्चन जो है, ये अर्जुन जो है वो 54वें क्वेश्चन, जब 54वें अपने श्लोक में भगवान को बोले हैं। क्या बोले हैं? अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे केशव, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पूरे अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्यों अर्जुन के लिए ये जो ये श्लोक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहले इसके बारे में बताएं, सबसे पहले इसके बारे में पूछें। आपको भी ये जानना है तो ये अगला जो श्लोक है, जो 72 श्लोक तक है, इसी में सारा आएगा कि वो जो कैसे क्रोध कैसे मोह उत्पन्न करता है, कैसे काम वो क्रोध को उत्पन्न करता है, कैसे क्रोध सम्मोह मोह को उत्पन्न करता है, कैसे मोह स्मृति को विभ्रम करता है, और कैसे हम लोग सुख और दुख प्राप्त करते हैं। ये सब इसी में आएगा 64वें और से 64, 63, 65, 64, 65, 66 ऐसे श्लोक है, 3 श्लोक इसमें ये भी है। तो अभी जो आगे का श्लोक है, ये जो जो महत्वपूर्ण है उसमें ज्यादा समय देंगे, और जो चलना है सीधा, जिसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट श्लोक में भी हो सकता है, उसको हम लोग स्किप करते हुए चलें। तो अगले सैटरडे संडे, हो सकता है सैटरडे को नहीं होगा, संडे को एक श्लोक 2 श्लोक हम लोग लेंगे 55 से आगे, 55 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन अर्जुन भगवान से बोलते हैं। 16 जगह भगवान से क्वेश्चन पूछे हैं अर्जुन। 16 एक ही श्लोक में 16 श्लोक बोले हैं, एक ही श्लोक में और भी क्वेश्चन, जैसे ये एक श्लोक है दूसरे अध्याय का 54, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन है। अब इसका अगले 55 से लेकर 72 तक भगवान इसको आंसर करते हैं। तो इसको हम लोग को समझना चाहिए, इसके लिए हम लोग को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवान बोले भी हैं कि इसको समझने के लिए हम लोग को भगवत गीता बोलना चाहिए। वाणी किस प्रकार का होता है ये भी हम लोग समझते हैं, समझना है, हम लोग को आगे भी समझेंगे कि किस प्रकार बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो योगी साधु होते हैं उनका क्या लक्षण है, डेफिनेशन क्या है, ये भी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं इसको खत्म करना है। अभी तक हम लोग 3 महत्वपूर्ण चीज पढ़े हैं कि एक भक्त का कैसा भाव होना चाहिए। भक्त का भाव क्या होना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे समय में ऐसे जगह पे हैं जहां हम लोग को इतना समझ में नहीं है क्या मेरे लिए सही है क्या गलत। फिर आत्मा और इस शरीर के ज्ञान के बारे में समझे, कर्म कर्म बंद कर्म प्रकार कितने प्रकार होते, किस तरीके से कर्म किया जाता है ये समझे। निष्कामता के बारे में समझे, निष्काम भक्ति किसको बोलते हैं, सकामता किसको बोलते हैं, ये सब समझे हैं। और अब योगी और साधु किसको कहते हैं, जिसमें ये सारे गुण हैं, उसके लक्षण क्या है, उस कैसे दिखेंगे, कैसा क्या उनका परिभाषा है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय।